हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स का नाम दुनिया की पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकती हैं और लगभग हर साल करोड़ों स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स पूरी दुनिया में बिक जाती हैं। स्टिंग एनर्जी एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। इस एनर्जी ड्रिंक में कैफीन, टोरिन, शुगर, कार्बोनेटेड वाटर, बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया में रेड बुल के बाद स्टिंग एनर्जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने लगा है। इस एनर्जी ड्रिंक को कैसे बनाया जाता है, ये जानने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। आपको बता दें कि स्टिंग दरअसल पेप्सिको कंपनी का प्रोडक्ट है, वही कंपनी जो माउंटेन ड्यू, 7 अप, पेप्सी और स्लाइस जैसी ड्रिंक्स बनाती है। ये कहानी शुरू होती है 2002 में, जब स्टिंग एनर्जी को पेप्सिको द्वारा वियतनाम में लॉन्च किया गया था। वियतनाम में सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी ने 2008 में स्टिंग एनर्जी को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई, लेकिन उस दौरान भारत के सख्त कायदे कानून के चलते कंपनी ऐसा नहीं कर सकी। फिर कुछ साल ऐसा चलने के बाद सन 2016 में सरकार के नए नियम के अनुसार किसी भी कंपनी को अपनी एनर्जी ड्रिंक्स इंडिया में लॉन्च करने के लिए 1 लीटर एनर्जी ड्रिंक की बोतल में अधिकतम 300 मिलीग्राम कैफीन मिलाना होगा। इस कानून का अच्छे से पालन करने के बाद पेप्सिको आखिरकार स्टिंग एनर्जी को भारत में लॉन्च कर देती है। लेकिन उस समय जब गवर्नमेंट के नए रूल्स आए थे तो तब जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज थी वो भारत के बारे में 2 बातें अच्छी तरह से जानती थी। पहला ये कि भारत में नौजवान पीढ़ी की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम कर सकती है, और दूसरा ये कि 2025 तक भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट 1500 करोड़ से भी ज्यादा तक का हो जाएगा। इसीलिए भारत में पेप्सिको कंपनी के साथ और भी कंपनीज अपनी एनर्जी ड्रिंक्स को लॉन्च कर देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद स्टिंग एनर्जी ड्रिंक कामयाब कैसे हुई। तो आपको बता दें कि अगर किसी भी कंपनी को मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो वह 4P मेथड का इस्तेमाल करती है, और पेप्सिको ने ठीक वैसा ही किया। आइए जानते हैं कि 4P मेथड क्या होता है। पहला P यानी कि प्रोडक्ट। दोस्तों, इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अपने कस्टमर की जरूरत के अनुसार डिजाइन करती है। दूसरा P यानी कि प्राइस। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। तीसरा P है प्लेस, जिसमें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करती है। चौथा P है प्रमोशन, जिसमें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती है। इसी तरह जो भी कंपनी इस 4P मेथड को फॉलो करती है उनके प्रोडक्ट का कामयाब होना तय है। अब पेप्सिको ने इस मेथड को कैसे फॉलो किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले कंपनी ने स्टिंग एनर्जी को लोगों के टेस्ट के मुताबिक डिजाइन किया। इसके बाद कंपनी इसके प्राइस को घटाने में भी सक्षम रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें स्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है तो हमें इसके प्राइस को कम से कम करना होगा। इसके लिए कंपनी ने स्टिंग में टोरिन नामक इंग्रेडिएंट को हटाकर उसकी जगह सोडियम मिला दिया, क्योंकि टोरिन को ड्रिंक में मिलाना काफी महंगा होता है। जिसके बाद स्टिंग सस्ता हो गया। हालांकि जो इस ड्रिंक के महंगे वेरिएंट्स हैं उनमें टोरिन जरूर मिलता है। तीसरे स्टेप में बारी आती है स्टिंग एनर्जी को मार्केट में हर जगह अवेलेबल कराने की। तो जैसा कि आपको पता है कि पेप्सिको इंडिया में 1989 से अपने प्रोडक्ट्स बेचती आ रही है, इसलिए पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, जिसका इस्तेमाल करके कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को दुकान में अवेलेबल करा दिया। चौथी स्टेप में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि अक्षय कुमार को अपना एम्बेसडर बनाया, क्योंकि स्टिंग एनर्जी फिटनेस और एनर्जी वाला प्रोडक्ट है और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिट एक ही एक्टर है और वो है अक्षय कुमार। तो कुछ इस तरह से 4P मेथड का इस्तेमाल करके स्टिंग एनर्जी मार्केट में कामयाब हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, स्टिंग एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेटेड किया जाता है, जिसके लिए इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। अब इतना करने के बाद इसमें कैफीन और शुगर मिलाया जाता है। इसके साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट और ऐसे ही बहुत से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, और साथ में इसमें एक ऐसा खतरनाक इंग्रेडिएंट भी मिलाया जाता है जिससे कि आपको इस ड्रिंक की पीने की लत लग जाती है और आप इस ड्रिंक को पिए बिना नहीं रह सकते हैं। अब इसके बाद इसमें विटामिन B3 का समूह मिला
मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है और आप किसी भी काम को बहुत जल्दी से करने लगते हैं। इस ड्रिंक को कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बस इतना सब मिलाने के बाद आपकी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है और फिर इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद आप नजदीकी दुकान या फिर शॉपिंग मॉल में जाकर अपनी जिंदगी के दिनों को कम करने के लिए इसे खरीद सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इतना ज्यादा नुकसान तो शराब शरीर को नहीं पहुंचाती जितना कि ये एनर्जी ड्रिंक्स आपके शरीर को खराब कर देती है। एनर्जी ड्रिंक्स पीने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है और आप अपने काम को फुर्ती से करने लगते हैं। अब इसमें अधिक मात्रा में कैफीन और शुगर मिले होने के कारण ये आपको नुकसान भी पहुंचाती है अगर आपने इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना शुरू किया है तो। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल एक दवाई की तरह करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब जैसे कोई इंसान एक बार में ही 4 दिनों का खाना खा ले तो समस्या तो होगी ही ना, वैसे ही अगर आप ड्रिंक अधिक पीते हैं तो आपको काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये तो हैं इसके फायदे। चलिए अब जानते हैं स्टिंग एनर्जी को पीने से क्या क्या नुकसान होता है। एनर्जी ड्रिंक्स में मिली हुई अधिक मात्रा में कैफीन के कारण आपके शरीर में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको ड्रिंक्स को छोड़कर पानी पीना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करने से आप खाना खाना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें शुगर और कैफीन अधिक मात्रा में मिले होने के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक्स पीने से नींद न आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और जो लोग एनर्जी ड्रिंक्स का प्रतिदिन सेवन करते हैं उससे उनको नींद न आने जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। इस एनर्जी ड्रिंक को पीने से हमारे शरीर पर काफी बुरा असर पड़ता है, इसलिए जितना हो सके इस एनर्जी ड्रिंक से दूर ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इसे पीने से आपके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे कि आप डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं और साथ ही हर समय आपका मूड खराब रहने लगता है और आप सही से अपने घर वालों से भी बात नहीं करते हैं। दोस्तों 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, कैफीन के प्रति संवेदनशील लोग, इनके लिए ये एनर्जी ड्रिंक बहुत नुकसानदेह होती है। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन अधिक मात्रा में होने के कारण जो लोग इसे पीते हैं उन्हें हृदय रोग और रक्तचाप समस्या हो सकती है। इनमें टोरिन नाम का एक तत्व होता है जो कि इन ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा को बढ़ाता है। इन एनर्जी ड्रिंक्स में लगभग 100 मिलीग्राम कैफीन मिला होता है, जो कि कॉफी की तुलना में 8 गुना ज्यादा होता है, जबकि कॉफी में 12 मिलीग्राम कैफीन मिला होता है। दोस्तों अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वह शराब के साथ एनर्जी ड्रिंक्स को मिलाकर पीते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि ऐसा करने से उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि अल्कोहल हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को असर करता है, जिससे कि हमारे मन की गतिविधि स्लो हो जाती है। लेकिन इनके उत्तेजक प्रभाव से अल्कोहल का सिडेटिव नेचर कंट्रोल होता है, जिससे ड्रिंक करने वाले आदमी को ज्यादा नशा नहीं चढ़ता और वे अधिक ड्रिंक करते हैं और उससे उनके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल के साथ कैफीन युक्त ड्रिंक से व्यक्ति एक्टिव महसूस करता है और उस पर शराब का असर भी नहीं होता। शोधकर्ताओं का कहना है कि एनर्जी ड्रिंक के साथ शराब मिलाकर पीने से गलत फीलिंग्स पैदा होती हैं और ऐसे लोग किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग जैसा फील करते हैं। और जो लोग शराब और कैफीन युक्त पेय को मिलाकर पीते हैं उन्हें अल्कोहल पॉइजनिंग और अल्कोहल ओवरडोज होने का खतरा रहता है। एनर्जी ड्रिंक्स के साथ अल्कोहल मिलाकर पीने के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि कॉकटेल में लोग सामान्य रूप से अधिक शराब पी सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ये जोर देकर कहा कि ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके बाद सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अल्कोहल का सेवन करने वाले एनर्जी ड्रिंक्स के साथ 3 गुना अधिक शराब पी सकते हैं, लेकिन आखिर में इंसान मृत्यु को पधार जाता है अगर वह अधिक मात्रा में इस तरह के ड्रिंक्स को शराब के साथ मिलाकर पीता है तो। अब दोस्तों आपको ही डिसाइड करना होगा कि ये काम करना सही है या फिर गलत। अब बात करें कि आप अगर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स को पी लेते हैं तो आपको बार बार इसको पीने का मन करने लगेगा। ये वैसा ही होगा कि जैसे अगर आप कोई नशा कर लें तो आपको उस नशे की तलब बार बार होती रहेगी जब तक कि आप उस नशे को दोबारा ना कर लें। इसी तरह ये एनर्जी ड्रिंक्स काम करती हैं। आपको बता दें कि इन एनर्जी ड्रिंक्स में कॉमन केमिकल होता है जिसका नाम है टोरिन, जो कि एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, लेकिन इसी कारण आपको बार बार इस ड्रिंक की तलब मारती है जब तक कि आप इस ड्रिंक को पी ना लें। तो दोस्तों ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। ये सब जानने के बाद भी अगर आपको ये ड्रिंक पीना है तो भाई आपकी मर्जी।
बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इन एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि उनके अनुसार ये एनर्जी ड्रिंक लोगों को जल्दी बीमार करती है, जिसमें से कॉमन बीमारी है रक्तचाप, हृदय रोग, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, और ये सभी कॉमन बीमारियां लोगों को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स को पीने से ही फैल रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक कैसे बनती है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।